राम पूछी कुशलाई, कहूँ विप्र कथा बुझाई, कि तुम हरिदासन में कोई मोरे हृदय प्रीति अति, कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो मोहि करन बड़ भारी। श्री राम जय राम जय जय राम, प्रेम से बोलो श्री राम जय राम। तब हनुमंत कही सबू राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मनु, मगन सुमिरी गुण गान। श्री राम जय राम मगन सुमिरी गुण गान। दोनों ही मगन हो गए। भविष्य कहता है कि सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दसन नुमा जीव बिचारी, तात कबो मोई जानिए ना था, करी है कृपा अनुकूल ना था। क्या मुझ दलित पर, मुझ पीड़ित पर कभी राम की दया होगी? हाँ हाँ हाँ। अब मोहि भाव, क्षमा कीजिएगा, अब मुझे भरोसा हो गया। अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, और बिना हरि कृपा जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरस हठ पूर्वक। मैं डिजर्व नहीं करता, मैं अधिकारी नहीं कि संत मेरे दरवाजे पर आए, नहीं ना। आपने पदावधि हठात जबरदस्ती, ये राम के कृपा का परिणाम है। श्री राम जय राम। सुनो है लखनऊ जानकीपुरम वालों, जिस पर गवर्नमेंट की नजर पड़ती है ना, सरकार की, जिस पर गवर्नमेंट की नजर पड़ती है, उसके घर कौन आते हैं? बोलो। छापा मार, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, कस्टम, पुलिस वाले, बोलो कौन आते हैं? जिस पर गवर्नमेंट की नजर पड़ती है उसके हाथ हैं पुलिस वाले, और जिन पर राम की नजर पड़ती है उनके घर पर कौन आते हैं? संत आते हैं। अरे धन है उनके भाग जिनके साधु आए पाऊना, धन है उनके भाग, धन है उनके भाग जिनके साधु आए पाऊना, धन है उनके भाग जिनके साधु आए पाऊना। श्री राम जय राम जय राम। बड़े अब वही भाव भरोसा हनुमंता, बिना हरि कृपा अब मुझे निश्चय हो गया है कि मेरे ऊपर राम की कृपा हो चुकी है। हे हनुमान, क्या कहूँ? सुनो पवन सुत रानी हमारी, अरे जीव दसन नमो, अरे जैसे जीव बिचारी, जीव दसन नमो जीव बिचारी। जैसे 32 दांतों के बीच में जीभिया रहती है ना, वैसे ही मैं भी लंका में रहता। देखिए गोस्वामी जी की प्रस्तुति करो। देखिए, मुंह को बताया लंका, लंका में राक्षस ज्यादा है कि भविष्य? राक्षस ज्यादा और सज्जन, मुंह में दांते ज्यादा, जीभ। राक्षस कठोर होता है कि नरम? दांते सज्जन नरम, जीव। श्री राम जय राम। ये देखिए 32 दांतों के बीच में जिभ्या भविष्य, बोले 32 दांतों के बीच में जीभ जैसे रोज चढ़ रहती है। जीभ को काटने के दाव में रहते हैं दांत, और जीभ बेचारी अपने आप बचा करके चलती है। एक बार जीभ को आ गई मस्ती, उसने कहा हे दांतों जरा ख्याल रखा करो, अगर मैं चाहूं तो 3200 दांत 2 मिनट में बाहर निकलवा दूंगी। जीभ ने कहा तू कैसे निकलवा दोगी, इतनी तुम नरम है तू। बोले नरम हूं ना, मेरा कर्म मालूम है, किसी को कुछ भी अंड बंड बोल के मैं तो घुस जाऊंगी भीतर, और जब प्रोग्राम शुरू होगा तो क्या चुकेगा? बोलो ना। 3200 दांत 2 मिनट में बाहर निकलवा सकती। दांतों ने कहा बात तो ठीक।
थोड़ा क्षमाशील बन गए। लेकिन याद रखना, जब कभी केयरलेस हो जाए जीव तो दांत कभी माफ नहीं करती, जीव कट जाती। कभी कटी कि नहीं आपकी? बोलो। मेरी भी कटी है, मैंने चौपाई में और व्यवहार में देख लिया। यह जीव जैसे दांतों से दर्द देखो तो सज्जन परोपकारी होता है और दुर्जन पर अपकारी होता है। दुर्जन जब आता है तब भी दुख देता है। यहाँ प्रवचन सुन रहे हो राम कथा, और इसी बीच में कोई दुष्ट प्रवृत्ति वाला अवांछित व्यक्ति यहाँ आ जाए या आपका कोई दुश्मन आ जाए और आप उसको देख लो। यहाँ तो सबको अधिकार है आने का। आया, प्रणाम किया, बैठ गया, आपने उसको देख लिया। अब बताओ जरा, सच्ची बताओ ना, दिमाग में राम कथा ज्यादा घूमेगा कि वो घूमेगा? बोलो ना। बोले ये कैसे आ गया, ये कैसे आएगा भैया यहाँ? श्री राम, जय राम। ओहो, दुर्जन आता तब भी दुख देता है, जब जाता है जी कुछ न कुछ छोड़ करके जाता है, और जितना देर रहता है उतना देर दुखी कर देता है। जी दांत जब निकले थे तब दुख हुआ था कि नहीं? नहीं हुआ था? भूल गए क्या? नहीं, भूल जाना स्वाभाविक है ना। जब दांत निकले तब बचपना था ना, मम्मी से पूछो। जब दांत निकलते हैं तो बिस्तर बार बार बदलती रहती है माँ। लेकिन जवानी में इतना अंतराल में भूल जाता आदमी, तो भगवान ने कहा बेटा जो तेरे दांत मैंने बचपन में दिए थे वो दुख के दिन तू भूल गया ना, चल मैं जवानी में भी एक देता हूँ। तो जवानी में भी एक दांत निकलती, क्या बोलते उसको? दाढ़ नहीं, अकल। आप लोगों को निकला कि नहीं? नहीं निकला? नहीं निकला? मेरे को तो निकला, मेरे को भी निकला। और वो इतना पीड़ा होता है नारायण, जब मेरी अकल की दाढ़ निकली थी तो मुंह सूज गया, मुंह का डिजाइन ही चेंज, हंसना खेलना कथा प्रवचन सब बंद। मेरे भक्तों ने कहा कि स्वामी जी फिक्र न करना, ये अकल दाढ़ है, अकल की दाढ़ है। मैंने कहा अब तक मैं बेअकल ही था क्या? नहीं नहीं, भगवान ने इंटरवल किया, बोले एक ने तेरा ये हाल कर दिया, जब 3200 निकले होंगे तो क्या हाल हुआ होगा? दांत जब निकलता है तब भी कष्ट, और जब टूटता है तब वो आपको पता नहीं, आपके दांत तो टूटे नहीं है। भगवान करे आपके दांत कभी नहीं टूटे। मैं जानता हूँ ये आशीर्वाद पूरा होने वाला नहीं है, दांत तो टूटेगा, फिर भी मेरे को आशीर्वाद देने में क्या फर्क पड़ता? श्री राम जय राम। जब दांतें टूटती है पहले दर्द होता है, सिहरता है, फिर हिलता है, पीड़ा होती है, और परोपकार की भावना से इस दुखी दांत को जीव दिन रात अखंड पाठ करती रहती कि निकल जाए निकल जाए। लेकिन दुष्ट आता है तो जल्दी जाता नहीं। अंत में डॉक्टर के पास पहुंचना पड़ा, बोले ले लो 20 रुपया और निकालो इसको। श्री राम जय राम। दुर्जन आता है तब भी दुख देता है, जाता है तब भी दुख देता है, जब तक रहता है तब तक दुखी रखता है, और सज्जन था है और रहेगा और सुखी रखता है। भविष्य ने कहा कि जैसे 32 दांतों के बीच में भयभीत जीवन व्यतीत करती है जिब्या, इसी तरह से भविष्य ये रहता है लंका में। प्रभु क्या कभी आपकी कृपा होगी? श्री राम जय राम। बहनों सज्जनों, इस प्रकार का भयभीत जीवन जीने वाला भविष्य बन गया लंका का। अरे कैसे? बोले तुमरो मंत्र विभीषण माना, जाओ तुमरो मंत्र विभीषण माना, हर लंकेश्वर भय सब जग जाना। कौन सा मंत्र था? अभी नहीं बताऊंगा, 1 घंटा लेट किए हो उसको। श्री राम पहली बार कुछ न कुछ मैं भी शगुफा छोड़ूंगा, कह दूंगा। श्री राम जय राम। प्रेम से बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। भरे सभा में सामाजिक अपमान, भरे सभा में लात मार करके उसका अपमान किया जा रहा है, लात खा करके अपमानित हो रहा है। जब रावण का दरबार लगा था और भविष्य आता है तो पूछता है भैया
काहे तब मुहरा सुखाई, चेहरा उड़ा हुआ है, तुम्हारे चेहरे की वो श्री कांति शांति। रावण ने कहा कहे भैया, अरे जब से वो आई से ना तब से दिन का चैन और रात की खराब हो गया है। बोले भैया सुख चाहिए क्या? बोले हाँ। बोले फिर मैं उपाय बताता हूं। सुनो, जो अभी 5 चीज चाहे भविष्य, जो चाहे आपन कल्याण, सुजस सुमति शुभगति सुख नाना। जो 5 चीज चाहता है उसको एक काम करना चाहिए। बोले क्या? बोले सो पर नारी लीलार गोसाई अतजऊ चौथी के चंद्र की नाई। जो 5 चीज चाहता हो उसको एक काम करना चाहिए रावण भैया। वासना के दृष्टि से पराई स्त्री का ललाट भी नहीं देखना चाहिए। और तुमने तो बड़ा जघन्य अपराध किया है। जगदम्बा हरि आन सठ अब चाहसी कल्याण। माँ जानकी को घर में बैठा रखे हो और अब तुम अपना कल्याण चाहते हो। भाई रावण, अगर तुम चाहते हो सुख और शांति समृद्धि हर प्रकार की सुरक्षा, तो एक काम करो। इतना कहा मोर प्रभु की जय, जनक सुता रघुनाथ मतलब, क्योंकि सीता निशात समूह बर्बाद कर रही हो। जब तेरी देन कहा मैं ही, जैसे भविष्य ने कहा तो खड़ा हो गया। बोले मूर्ख, रहता है मेरे यहाँ, खाता है मेरा दिया हुआ और बात करता है मेरे दुश्मनों के फेवर की। अशकई की नेशी चरण प्रहारा और अनुज गहे पद बारा। उठ के खड़ा हो गया, 1 लाख मारा कुर्सी पर से, सिंहासन पर से। भविष्य नीचे गिर गया, मुकुट उसके गिर गए। फिर उसने भाई के पांव पकड़े। बोले तुम मेरे बड़े भाई पिता तुल्य हो, तुम भी तो सलिस भले ही नहीं मारा, किंतु याद रखना राम भजे हित नाथ तुम्हारा। लालो सोचो, भरे सभा में लात खा करके अपमानित होने वाला और कोई भी लंका से पूरे ब्रह्मांड में आपको नहीं मिलेगा। यही एक आदमी है जिसका सामाजिक तिरस्कार इस प्रकार से हो रहा है, लात मारकर अपमान। ये जबरदस्त लत खाऊगा, क्या बन गया लंका का कैसे? बोले तुमरो मंत्र विभीषण माना, अरे लंकेश्वर है सब जग जाना। मंत्र क्या था? वो मंत्र क्या था? ऐसा करे क्यों तू बच्ची लंका राजा, और कितने दिन का राजा बना? 5 साल का, हजारों में नहीं। अविचल राज भविष्य पालू, अविचल फॉरएवर। आज भी श्री राम जय राम। सोचिए 2-3 बातें। चरण क्यों मारा? अगर हम दूसरे पक्ष से देखें तो इसलिए भी मारा कि मूर्ख, मैं तो जा रहा हूं, तू अपना तो कल्याण कर। बोले कैसे? ये तीनों भाई जब वरदान मांग रहे थे तो रावण ने क्या मांगा था? हम काहू के मरे न मारे, बानर मन जात दुई बारे। बंदर और वंश के द्वारा और किसी से हम न मारे जाए। रावण ने कहा कि मेरा वरदान पूरा हो गया। नर और बंदर यहाँ तक आ गए और कुंभकर्ण के बाद जब भगवान गए तो उसको देखते ही भगवान बड़े सोच में पड़ गए। तब प्रभु कुंभकर्ण पर गए, यही विलोक मन विस्मय में पड़ गए। बोले ये भी मेरा ही बनाया हुआ है क्या? मैंने भगवान के दिल में पड़ गए। 100 योजन लंबा, 400 कोस, 1200 किलोमीटर लंबा। श्री राम जय राम। भगवान ने सोचा कि जो सख यह नहीं तो करब आरू वो ये वेग उजान संसार। सरस्वती को बुलाया और गए। बोले कहो कुंभकर्ण क्या मानते हो? बोले महाराज क्या कहें, आपने जगा दिया हमको, कभी नींद मेरी पूरी नहीं होती। महाराज हमका ऐसा प्रसाद दे दो कि हम 1 दिन जगे और 6 महीना। भगवान ने कहा तथास्तु तथास्तु तथास्तु। फटाक से साइन कर दिया। बोले कहीं ऐसा न हो कि कुछ और मांग ले। श्री राम जय राम। बोले भविष्य मैंने मांगा पूरा हो रहा, उसने मांगा सो रहा है, और तूने क्या मांगा था? जब भगवान पहुंचे भविष्य के पास, गए भविष्य पास प्रभु कहो पुत्र वर मांग,
यही मांगे से भगवंत पद कमल यमल अनुराग श्री राम जय बेटा तुम क्या चाहते हो? बोले प्रभु प्रभु चरणों के साथ मन मेरा लगा रहे, प्रभु चरणों के साथ। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा मन प्रभु के चरणों में लग जाए तो गा लो, प्रभु चरणों के साथ मन मेरा लगा रहे, कीर्तन ध्वनि कीजिए, इससे अलग अलग दूर हो जाएगा। प्रभु चरणों के साथ मन मेरा लगा रहे, सुन लो ये राम कथा है, इसको सुनने से निश्चित रूप से तुम्हारा कल्याण होगा। आज नींद आपको बहुत, आपको शक है क्या? देख लेना कल फिर मिले। श्री राम जय। इधर देखो क्या कह रहा तुम्हें? बोल गए बेटा क्या चाहिए तेरे को? किसने पूछा? ये पड़ोस में बैठे भगवान गए और बोल भविष्य तेरे को क्या चाहिए बेटा? गए भविष्य के पास, प्रभु कहो पुत्र वरमान। जरा संबोधन देखो ना बेटा, मांगो। बोले तेरी मांगे सी भगवंत पद कमल चरण कमल अनुराग। बोले प्रभु एक ही प्रभु चरणों के साथ तुम मन मेरा लगा रहे, प्रभु चरणों के साथ तुम मन मेरा लगा रहे। बोले सुन रहे, हमने मांगा नरबंदर आ गए, उसने मांगा नींद सो रहा है, तूने मांगा था चरणम, अयोध्या से चलकर सामने सुहेल पर आ गए, यहाँ क्या बैठा है? लात मारकर देखिए, गोस्वामी जी ने लात नहीं बोला वहां, आजकल के चरण प्रहारा, चरण मार करके याद दिलाया कि तूने मांगा था चरण, आ गए जाके पटक। एक बात, दूसरी बात लात मारा कि जब तक तू लंका को लात नहीं मारेगा तब तक तुझे लंका का राज्य नहीं मिलेगा। तीसरी प्राइवेट बात है, श्री राम जय राम। भगवान राम का स्वभाव है, भगवान राम की कमजोरी, वीक पॉइंट, भगवान राम चरण पक्ष से बड़े कमजोर है। ऐसा नहीं कि पांव कमजोर है, चरण पक्ष से कमजोर है, पापी से पापी हो, चरणों में आकर धड़ाम से गिर जाए, राम उसको उठा करके अपने हृदय से लगा देते हैं। श्री राम जय राम। तो चरण की याद दिलाई, पकड़ चरण। एक बात, भविष्य लाभ खाया चल पड़ा। उसके पहले मैं आपको एक बात बताऊं, जब लंका में हनुमान जी रावण के सामने बातचीत हो रही है, आपको मंत्र बता दूं कि कल बताऊं? बिना मांगे थोड़ी मिलेगा, बोलो सुनो। अरे पहला दिन है, आज ले लो, ले लो। आज मैं बता रहा हूं मंत्र, कल बताऊंगा इसका फल। बोलो कन्हैया लाल की। रावण और हनुमान जी आमने सामने, मेघनाथ भेजा बांधकर। संवाद के दौरान हनुमान जी ने कहा, जय रावण, जो होगा सो होगा, पर एक बात बता, तू क्या चाहता है कि तेरे 10 सिर 20 हाथ, ये लंका, तेरा पूरा परिवार, ये सब सुरक्षित है, तेरा वर्तमान सुरक्षित हो और भविष्य उज्जवल हो, चाहता है क्या? रावण को तो चाहिए, सर तो नहीं हिलाया लेकिन मौन रहा, और मौनम सुकृति लक्षण। मां जी, श्री राम जय राम। कितने बेटे थे रावण के? सुना होगा आपने, 1 लाख पुत्र और 1.25 लाख
ये पता नहीं भेड़नी पिलाने वाले तब कहाँ मर गए। 1 लाख पुत्र और 1.25 लाख चल रावण को दिया न बाकी राम कल तुझे बनिहारा। चलो छोड़ो। रावण फॉर ऑल सेफ्टी, हर प्रकार की सुरक्षा अगर चाहता है तू तो मैं उपाय बताऊं। रावण मौन था। बोले सुनो है रावण, कुछ करना नहीं है ना, थोड़ी सी सेटिंग चेंज करनी है। राम के प्रति जो तुमने ईर्ष्या द्वेष शत्रु भाव रख रखा है ना, उसको निकालो, करो, कमरा खाली करो। रामचरण पंकज उर धरहु, श्री राम जय राम। सुनिएगा ध्यान से, रामचरण पंकज उर धरहु, और फिर लंका अचल राज तुम करहु। रामचरण पंकज उर धरहु, राम जी के चरणों को अपने हृदय मंदिर में स्थापित कर दो, बेफिक्र होकर लंका का राज करो। किसने कहा? सुनने वाला हनुमान जी ने बड़ी अच्छी बात कही, लेकिन रावण की समझ में बात नहीं आई। विनाश काले बोले ओ बिर तो निकट आवा खल तो ही लागेन यदम सिखावन। रावण से बात हो रही है, भविष्य बगल में बैठा है कुर्सी पर। आप बताओ, आप जानते हो रामचंद्र पंकज धरहु और फिर लंका चलराज तुम करो। हनुमान जी ने ये संदेश, ये मंत्र किसको दिया? रावण को। जल्दी बोलो। नहीं ना, रावण को क्या देना है, तो मर गया। इसके तो गिने दिन है, 10 दिन। कितने दिन बाकी है? 10 दिन बाकी, मर जाएगा। मरने वाले को क्या देना? ऐसा चेला बनाने का क्या फायदा जो मर जाए 4 दिन के बाद। बोलो कन्हैया लाल जी। रावण को कह रहे हैं और भविष्य को समझा रहे हैं। हमारे पंजाब की तरफ एक बड़ी कहावत घरेलू है कि जो सास चतुर होती है ना, और कोई बात अपनी बहू को समझाना हो तो वो कहती है लड़की को, कहती है बेटी को कमा धीनू सुनावा नूनू, मतलब बेटी को कहती है वो और सुनाती है पतों को, बेटी देखो ऐसे काम नहीं करते, तेरे को दूसरे घर में जाना है बेटा। लोग क्या कहेंगे कि माँ बाप ने क्या सिखाया है, कैसा सुन। कहती है बेटी को और इशारा क्या रहे रावण को और इशारा। हाँ बोले तो लुटिया डूब रही है इसकी उनको। भगवान और रामचंद्र पंकज धरहु क्यों, और कुछ क्यों नहीं। नाम रूप लीला धाम 4 चीजें हैं। 5वां क्यों? इसलिए कि हनुमान जी को पता था भगवान जी की कमजोरी, कि प्रभु की तो ये कमजोरी है कि अपना हो पराया हो, जो भी चरणों में धड़ाम से गिर जाए उसको नाम उठा के हृदय से लगा लेते हैं। और हनुमान जी ने सोचा कि भविष्य ने जो मेरे ऊपर कृपा किया है, मैं उससे कभी उग्र नहीं हो सकता। मैंने तो सारा लंका ढूंढ लिया था, मुझे तो माँ मिली नहीं थी। जुगति विभीषण सकल सुनाई, चले उपवन सुध विदा कराई। सीता जी से मिलने की जुगति तो भविष्य भैया ने बताया था, अगर ये न मिलते तो मुझे माँ नहीं मिलती। याद रखना, राम है ब्रह्म, माँ जानकी है सीता, और भविष्य है संत। जब तक सीता क्या है भक्ति, संत कृपाल जब तक नहीं होंगे तब तक भक्ति की प्राप्ति नहीं होगी, और तब तक राम की भी प्राप्ति। श्री राम जय राम। तो हनुमान जी ने सोचा कि हमारे ऊपर बड़ा कृपा किया इन्होंने मुझे माँ से मिलाया, ये कर्ज इनका मेरे ऊपर है। अब इसका एक ही उपाय है, इन्होंने मुझे माँ से मिलाया, क्यों न मैं इनको बाप से मिला दूं। अदला बदला, इन्होंने मुझे माँ से मिलाया और मैं इनको पिता श्री राम से मिला दूं, ऋण मुक्त हो जाऊंगा। लेकिन राम से मिलने का क्या उपाय है? कर्मयोग बड़ा लंबा काम है, भक्ति योग बड़ा लंबा काम है, ज्ञान योग बड़ा लंबा काम है, नाम जप वर्षों लग जाते हैं। शॉर्टकट रास्ता क्या है? श्री राम जय राम। शॉर्टकट रास्ता क्या है? बोले चरण। जल्दी बोलो क्या? और चरण में भी कैसे? धाम से। लाठी कैसे गिरती है? ध्यान रखना, कंडीशन है।
नहीं, श्री राम जय राम। राम तो बोले रामचंद्र पंकज धरहू लंका अचल राज तुम करहू। ऐसा रावण के थ्रू भविष्य को जब मंत्र मिला, भविष्य ने सुना और कहा कि बस हनुमान जी क्या बोल रहे हैं, बस लंका का अचल राज्य प्राप्त करने के लिए केवल इतना ही करना है, राम जी का चरण रखना बस। रावण के पल्ले तो पड़ा नहीं, लेकिन भविष्य ने बात तुरंत पकड़ा। तुमरो मंत्र विभीषण माना, अरे वो तो लंकेश्वर है सब जगत जा। तुमरो मंत्र भविष्य जाना की माना, देखो जानना और मानना दोनों बातें अलग अलग है। जानने से मेरा पार नहीं होगा, मानने से होगा। नहीं समझे? जानते हो कि नहीं कि झूठ बोलना पाप है, बोलो ना, पर मानते नहीं हो ना, है झूठ मेरा ही यात्रा। अब कौन सी ऐसी बात है जो आप नहीं जानते, पर अफसोस ये है कि आप जानत सब कोई पर मानत नहीं कोई। भविष्य ने माना, और मानने का प्रमाण क्या है? तुरंत क्रिया में लग जाओ। भविष्य तुरंत उठा, मंत्री को लेकर के जा, बोले रावण मैं चला। राम जी से नहीं अलग आई लियो रे पागल मोरा मना जल जाता अरुण मृदुल सेवा कर सुख जे पद पर तरी ऋषि नारी दंडक का नन पवनकारी हरउर सर सरोज पद जई अहो भाग्यम में जिन पायन के पादुका भरत रहे मन लाए ते पदवाज बिलो की हो इन नैनन लब जाए। इन नैनन अंडरलाइन, इन नैनन किन नैनन, जिन नैनन से दिन रात राक्षसों को देखता था, अब इन्हीं नैनों से मैं बोलो ना राम को। और आपको मालूम होना चाहिए कि राम को देखने के लिए चर्म चक्षु नहीं, ज्ञान चक्षु चाहिए। इससे दिखाई नहीं पड़ता, इससे दिखाई पड़ता। बोला नहीं ना, मैं इसी से देखूंगा। आप मंदिर में जाते हो ना, बड़े दूर से चलकर भगवान को देखते ही बोलो आंखें, अरे काय को आंख बंद करता, खोल के दर्शन कर। बड़े दूर से आया, बोले मगलोचन रामवानी और दीनी पलक कपाट से आनी। प्रभु का दर्शन कर करके आंख बंद, इसलिए बंद क्योंकि दुनिया को देखना हो तो ये आंखें खोलो, और उसको देखना हो तो इन आंखों को तब ये खुलेगा। भविष्य ने कहा कि शास्त्रों ने ये कहता है, शास्त्रों ने ये कहा कि उसको देखने के लिए ये आंखें चाहिए, पर नहीं ना, मैं तो इन नैनन अब जाए, इन्हीं आंखों से देखूंगा। और यही विधि करे तो सब प्रेम विचारा आवाज सबद सिंधु यही। और देखा ऊंची शिखर पर बैठे हुए, दूर ही ते देखे रे दो भ्राता,
बताओ उसके साथ साथ आपका भी बेड़ा जानती हूँ। हर हर महादेव। जब हम नारा लगाते हैं हाथ उठा दो, राधे राधे जय जय श्री। क्यों हाथ क्यों उठाया? इसलिए याद रखना, कभी आपने देखा है कि नहीं, अब तो गोमती में कोई डूबता नहीं होगा क्योंकि पानी नहीं है, लेकिन नदी में जब आदमी डूबने लगता है ना तो बचा लो कोई, बचा लो कोई। अब मैं डूब रहा हूँ, पकड़ लो। अरे कोई पकड़ो मेरा हाथ। हैंड्स अप, कंप्लीटली सरेंडर टू गॉड। इट मीन्स हैंड्स अप, कंप्लीटली सरेंडर टू गॉड। श्री राम जय राम। हाथ उठाने पूर्ण समर्पण। बाबेश्वर ने हाथ उठा दिया, बोले प्रभु तरबतर हो रही है, आंखें जवान कुछ कुछ ही कर रही हैं, मन कह रहा है जिस कदर शाम से हो लुत्फ करम होने दो, जिस कदर शाम से आओ, जिस कदर शाम से लुत्फ करम, जिस कदर शाम से हो, जिस कदर शाम से हो लुत्फ करम होने दो, जिस कदर शाम से हो लुत्फ करम होने दो। जोर से बोलो खत को घड़ी, जोर से बोलो खत को घड़ी भर भी न कम होने दो। जिस कदर शाम से हो लुत्फ करम होने दो, जिस कदर शाम से हो लुत्फ करम होने दो। जान कहती है कि कुर्बान हूँगी मैं पहले, जान कहती है कि कुर्बान हूँगी मैं पहले, जान कहती है, कहती है, जान कहती है, जान कहती है कि पहले कुर्बान, जान कहती है कि कुर्बान पहले मुझको होने दो। सर ये कहता है कि हजा, सर ये कहता है कि